नमस्कार, मैं हूँ आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक कदम और आगे। आज बहुत ही पुरानी कहानियों के तहत तेनालीराम की कहानियों से एक कहानी। इस कहानी का शीर्षक है जम्भाई का दंड। सम्राट कृष्णदेव राय के दो रानियां थीं, तिकमला देवी और चित्रा देवी। एक बार चित्रा देवी बड़ी मुसीबत में फंस गईं। वह उधर कई दिनों से दुखी रहने लगीं। सोचा शायद तेनालीराम कोई उपाय बता दे और उसको इस मुसीबत से पार लगाए। यह विचार कर चित्रा देवी ने तेनालीराम को अपने महल में बुलवाया। जब तेनालीराम रानी के महल में पहुंचे तब रानी ने आंखों में आंसू भरकर अपनी सारी मुसीबतें उन्हें बता दी। तेनालीराम, तुम तो सम्राट के अंतरंग सलाहकारों में से एक हो। मैं तुम्हारे लिए माता के समान हूं। क्या तुम अपनी माता का दुख दूर नहीं करोगे? महारानी जी, बताइए, अगर मैं आपका कष्ट दूर कर सकूं तो अपने आप को धन्य भाग समझूंगा, तेनालीराम ने कहा। महाकवि, एक दिन सम्राट ने संस्कृत में एक लंबी कविता रची। महाकवि, एक दिन सम्राट ने संस्कृत में एक लंबी कविता रची। वे मुझे वह कविता सुनाकर उसका अर्थ समझाने लगे। मैं ना तो संस्कृत जानती हूं और ना ही कविता का अर्थ। दरअसल कविता में मेरी कोई रुचि भी नहीं है। मुझे नींद आने लगी लेकिन मैं सम्राट से यह कह भी नहीं सकती थी कि मुझे नींद आ रही है। वे कविता सुनाना बंद करें और न मैं अपनी नींद को रोक सकती थी। सम्राट तन्मय हो कविता सुनाते जा रहे थे। मैं जम्हाई लेने लगी। मेरे ऊँघते और जम्हाई लेते सम्राट ने देख लिया। मुझे ऊँघते हुए और जम्हाई लेते हुए सम्राट ने मुझे देख लिया। उन्होंने सोचा कि मैं उनकी कविता की अवहेलना कर रहा हूँ। उन्होंने सोचा कि मैं उनकी कविता की अवहेलना करती हूँ, शिष्टाचार तक नहीं जानती, और वे क्रोध में आ गए और अपना सारा गुस्सा मुझ पर ही उतार दिया। मुझे डांट कर मेरे महल से यह कहते हुए चले गए कि अब मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखूंगा। मुझ पर राजा साहब इतने नाराज हो गए कि उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखूंगा। इसके बाद उन्होंने आज तक मेरे महल में कदम नहीं रखा। अब तुम ही मुझे इस दुख से उबार सकते हो। तेनालीराम ने रानी के प्रति सहानुभूति प्रकट की और वचन दिया, महारानी जी, मुझसे जो कुछ भी हो सकता है अवश्य प्रयत्न करूंगा। मैं समझता हूं कि आपके प्रति अवश्य न्याय होना चाहिए। तेनालीराम का यह आश्वासन पाकर रानी बहुत बहुत प्रसन्न हुई और उसे एक थाल में स्वर्ण मुद्राएं लाकर भेंट की। तेनालीराम कोई उपाय सोचते हुए अपने घर को लौट गए। इस घटना के कुछ दिन बाद सम्राट राजसभा में राज्य की कुछ समस्याओं के बारे में मंत्रियों से सलाह मशवरा कर रहे थे। मंत्री लोग राजा को समझा रहे थे, महाराज, इस वर्ष बारिश कम हुई, तालाब और नहरों में भी पानी बहुत ही कम रह गया है, धान की फसल भी अधिक नहीं हुई। इसलिए हमें ऐसा उपाय करना चाहिए कि कम सिंचाई में अधिक फसल देने वाले धान के बीज ही उगाएं और यह बीज दूसरे देशों से मंगवाए जा सकते हैं। इसके बाद चर्चा चलने लगी, खेती बाड़ी में नई पद्धतियां अमल की जाए और नए प्रकार के बीज मंगवाए जाएं। इस चर्चा में दखल देते हुए तेनालीराम ने अपने विचार प्रकट करने की राजा से अनुमति मांगी। अनुमति पाकर कहा,
महाराज, मेरे गुरुदेव ने नए किस्म के धान के बीजों का आविष्कार किया है। मेरे गुरुदेव ने नए किस्म के बीजों का आविष्कार किया है। मेरे पास भी उसके कुछ नमूने हैं। राजा ने उत्साह दिखाया। तेनालीराम ने कहा, लेकिन इस नए किस्म के धान बोने के लिए एक शर्त है। राजा ने उत्साह दिखाया और इसके चर्चा के बाद राजा ने उत्साह दिखाया। तेनालीराम ने कहा, लेकिन इस नए किस्म के धान को बोने के लिए एक बहुत बड़ी शर्त है। यह कहकर तेनालीराम ने एक एक करके सभी मंत्रियों के कान में कुछ कहा। ऐसा कहकर तेनालीराम ने सभी मंत्रियों के कान में कुछ कहा। सब ने अपनी असहमति जताई। इस पर राजा ने वह शर्त जानने की जिज्ञासा प्रकट की। इस पर राजा ने भी वह क्या शर्त है यह जानने के लिए तेनालीराम की तरफ मुखातिब हुए। तेनालीराम ने राजा के कान में फुसफुसा कर कहा, महाराज, इन बीजों को उसी व्यक्ति के द्वारा बोकर पानी दिलवाना चाहिए जिसने अपने जीवन में कभी जम्हाई ना ली हो। तभी अच्छी और ज्यादा फसल हो सकती है। मंत्रियों में मुझे कोई ऐसा व्यक्ति ना मिला। शायद आप ही इसके लिए उचित व्यक्ति हैं। नहीं नहीं, मैं भी कई बार जम्हाई ली है, नहीं, और अक्सर लेता हूं। तब मुझे अनुमति दीजिए, मैं महारानियों से पूछ लेता हूं कि शायद वे ऐसे किसी व्यक्ति का नाम सुझाएं जो जीवन में कभी जम्हाई ना लिया हो। राजा ने इस व्यंग के पीछे छिपे भाव को भांप लिया और बोले, तुम्हें महारानी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है और महारानी से मैं ही मिल लेता हूं। जैसी आपकी इच्छा महाराज। मन ही मन प्रसन्न होकर तेनालीराम ने कहा। राजा ठहाका मारकर हंसे पड़े और बोले, तुम बड़े ही चालाक हो और चतुर भी। तुम बड़े ही चालाक निकले। अपनी चातुरी का प्रयोग तुमने हम पर ही किया। और यह कहते हुए राजा साहब बड़ी रानी के पास रनिवास में चले गए। इस तरह की कहानियों, जानकारियों और भी महत्वपूर्ण विचारों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।